लाहौर जैसे शहर की दास्तान सुनी नहीं, महसूस और दिल खोल के बांटी जाती है। इसी फलसफे को लेके इतवार के इतवार अपनी डेस्क जॉब छोड़ के आदिल लाहौरी अपना टांगा लेके निकलता है, मेहमानों और टूरिस्ट को अंदरून शहर का हर घर, हर शख्स और हर मुस्कुराहट का तजुर्बा दिलाने। तो चाहे वो मस्ती गेट के पास पहलवानों की ताकत का खेल हो, जिनकी चाल में वाकई मस्ती बसी है, या शेरावाला के सामने शेर जैसे ढोल वाले हों, जो खुद भी और घोड़े को भी नचा और घुमा के मलंग बना देते हैं। या हो पुराने गवाल मंडी का जायका, जहां छोले, हलवा, कुलचा हजम होता है तो दिल और बर्फ से बनी ठंडी लस्सी से, जिसकी धार नहीं टूटती। आदिल लाहौरी लाहौर की ऐसी रिवायात से वाकिफ कराता है जिससे मालूम होता है कि लाहौर सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि शहरों का बादशाह है, और एक ही बैठक में खुश मिजाज, खुश लिबास और खुश खुराक बनना सिखाता है। फिर जब दिल्ली गेट से टहलते दिल वापस काबू में आता है तो मुसाफिर समझ जाता है ये सिर्फ लाहौर का ही कमाल नहीं बल्कि आदिल का जादू भी है। वो तफसीली अफसानों या टांगे की सवारी से नहीं, रिवायत कायम रखता है रिश्तों से, और रिश्ते प्यार से। इसीलिए अंदरून शहर का एक एक फर्द हंसता है, हाथ बढ़ाता है, गले लगाता है आदिल और अंदरून शहर की इस रिवायत से, और तभी सदियों पुरानी तहजीब आज भी है जिंदा। आए मिल के मनाएं मुस्कुराहटें हर कदम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं आपकी बात। उम्मीद करते हैं सभी देखने वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल्चर किसी भी इलाके की असास हुआ करती है, और सकाफ़त जो है उसको प्रिजर्व करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लाहौर की सकाफ़त को प्रिजर्व करने में कुछ लोगों का बहुत अहम रोल है, और उनमें सर फहरिस्त आते हैं आदिल लाहौरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये ख्याल उनको किस तरह से आया और वो इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा आदिल साहब, पहले तो ये बताइए कि आदिल तो आपका नाम है, इसके साथ लाहौरी लगाने की क्या वजह? देखें, पूरी दुनिया में वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो अपने इलाके से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और फिर अपने इलाके ही के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान के डिफरेंट जो एरिया हैं वहाँ गया, चाहे वो रिमोट एरिया था, वहाँ लोगों ने अपने नामों के साथ डिफरेंट अपने जो इलाके की आइडेंटिटी थी उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर अपने नामों के साथ इस्तेमाल किया। जैसे मैं हुंजा में गया हूँ तो मोस्टली लोगों के नामों के साथ हुंजाई हैं, या बलोचिस्तान में गया हूँ वहाँ पे लोगों ने बलोची लिखवाया हुआ है, या अगर मैं सिंध की साइड पे गया हूँ तो वहाँ पे सिंधी लिखवाया हुआ है, पंजाब में पंजाबी है। तो मैंने एक्चुअली चूँकि आबाओ-अजदाद का ताल्लुक भी लाहौर से है, और मैं अपने नाम के साथ लाहौरी लिखवाना बड़ा प्राउड फील करता था कि जब भी लोग लाहौरी का नाम सुने तो उनके माइंड में एक लाहौर की जो पुरानी रवायात हैं, सकाफ़त है या कल्चर हेरिटेज है वो उनके माइंड में है। सो दैट्स वाई मैंने अपने नाम के साथ लाहौरी लिखवाना प्राउड फील किया। अच्छा, तो ये ख्याल आपके माइंड में कब आया और किस तरह से आया कि जी आपको लाहौर का कल्चरल एम्बेसडर बनना है? जो लोग बाहर से भी इवन आते हैं, सयाह होते हैं, आप उनको यहाँ पे लाहौर में तांगे पे बिठा के जनाब एक सवारी करवाते हैं और पूरा कल्चर जो है लाहौर का वो शो करते हैं। लाहौर का अगर हम बात करें पुरानी, तो जो टांगा हुआ करता था वो लाहौर की शाही सवारी कंसिडर किया जाता था। बिल्कुल ऐसे। लाहौर के जो तमाम तर मोअज़्ज़िज़ीन थे वो टांगे के ऊपर बैठ के शहर की छोटी गलियों में जाते थे, और फिर जब टांगा जहाँ से गुजरता था तो लोग तसव्वुर करते थे कि ये शहर का कोई मोतबर शख्स जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और फिर ये टांगा उनकी सवारी भी रहा जो लाहौर के उमरा व शुरफा लोग हुआ करते थे। तो इस रवायत को बरकरार रखने के लिए मैंने 10 साल पहले लाहौर में एक टांगा सवारी का एक सिलसिला स्टार्ट किया, और उसका मकसद ये था कि जो लाहौर की सबसे ज़्यादा रिच जो एक नॉर्म थी, जो रवायत थी टांगा का, उसको ख़त्म होने से बचाया जाए। तो लाहौर के कोचवानों को मैंने गैदर किया, टांगों को मैंने पेंट करवाया, और उनको ये मोटिव किया कि आजकल के मौजूदा फास्ट दौर में भी आपके जो टांगे की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, बंदे की वैल्यू उससे ज़्यादा है। बिल्कुल। तो उन लोगों को बजाय कि वो अपना एक रवायती जो बन था वो ख़त्म करते, मैंने उसको रिवाइव किया और उसको मैंने एक जो सा वो सकाफती टूर का नाम दे दिया। सही।
तो जब भी लोग आते हैं मेरे पास, अब उनको हम तांगे में बिठाते हैं, शहर के अंदर लेके जाते हैं। ना सिर्फ उनको शहर का हम लोग टूर देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो अंदरून शहर के अंदर, चाहे उसमें हिंदू हेरिटेज है जी, चाहे उसमें सिख कल्चर है या हेरिटेज है, ब्रिटिश है या मुग़ल हेरिटेज है, उन तमाम हेरिटेज को जो सा है वो साथ साथ भी हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं अपने इस टूर के दौरान। हम उन लोगों को उन पुरानी गलियों में लेके जाते हैं, पुराने मोहल्लों में लेके जाते हैं, पुराने छज्जों पे, छुबाड़ों पे, फिर पुराने जो थड़े हैं लाहौर के जी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। जो लाहौर के थड़े हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज हुआ करते थे किसी वक्त, तो हम लोगों ने कुछ थड़ों को जो सा है वो भी सोशलाइज किया। अच्छा, अभी भी वहाँ पे आके लोग बैठते हैं? बिल्कुल जी, वहाँ पे रात को मंग पत्ता खिलाया जाता है। अच्छा। और फिर रात को कश्मीरी चाय और पापों का दौड़ चलता है। पुराने बाबे जौन से हैं वो वहाँ बैठते हैं आके थड़ों के ऊपर। अच्छा। हम किसी न किसी गेस्ट को उन थड़ों पे लेकर चले जाते हैं तो रौनक और दुबाला हो जाती है। अच्छा आदिल, आपके पास किस किस्म के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं जिनको आप लाहौर की अंदरून की सैर करवाते हैं? और इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि आप उनसे चार्ज कितना करते हैं? मैंने एक्चुअली सारा जो सिस्टम था, मैंने इसके जो पहले आपकी बात करूँ कि कौन कौन लोग आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया से हम उन पर्सनैलिटीज़ को अपने शहर, अपने मुल्क में बुला सकें जिनकी वजह से लोग समझते हैं कि टूरिज़्म प्रमोट होगा। अगर मैं बात करूं तो मैंने यूएन एम्बेसडर्स को भी टूर्स करवाए हैं टांगे के ऊपर। अच्छा। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पाकिस्तान के जो टॉप के लीडर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या आर्मी के लोग हैं या कोई सियासी हैं या वो किसी भी मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको मैंने अपने टांगे में बैठाया हुआ है। अच्छा। नेट सोल के सलीम गौरी साहब, उनको मैंने करवाया हुआ है। इसके अलावा लेफराज कंपनी के CEO हैं, उन सीमेंट के, उनको मैंने करवाया हुआ है टूर। पाकिस्तान आर्मी के कई आला ऑफिसर हैं जो हाजिर सर्विस थे, उनको मैंने टूर कराया जस्ट फॉर दिस सेक कि उनको देखकर जो बाकी लोग हैं वो भी इस टूर पे और उस सकाफत को ज़िंदा करें। तो रही बात इसके चार्जेस की, तो हम लोग जब एक इवेंट बनाते हैं हम लोग उसमें बेसिकली चार्ज करते हैं, लेकिन ये टूर हमारा आज भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड एज होम के लोग हैं या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन वो टूर करना चाह रहे होते हैं, उनकी सर्विसेज हमारे लिए आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिसेबल्स के लिए सर्विस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उनको उसी तरह ही ट्रेडिशनल टूर देते हैं जो देते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनसे हम लोग चार्ज करते हैं। डेफिनेटली जब हम उनसे चार्ज करेंगे तो जैसे आपको पता है कि सिलसिला निज़ाम ऐसे ही चलेगा। कोचवान को पैसे जाएंगे, ब्रेकफास्ट वाले को पैसे जाएंगे, ढोल वाला वहाँ पे मौजूद होगा, फिर और जो घोड़ी रक्स वाला वो वहाँ मौजूद होगा, तो ये सारे पैसे भी सर्कुलेट होंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली द वे। सही। तो आपसे लोग मिलने आते हैं, आपसे बात करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो एक पाकिस्तान का इमेज आप माशाल्लाह से अपने कल्चर के थ्रू पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो लोग अंदरून के हैं वो किस तरह से वेलकम करते हैं बाहर के लोगों को? देखिए जी, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन क्योंकि लाहौरियों को हमेशा बड़ा मेहमान नवाज और बड़ा वेलकमिंग कहा गया। एक ये भी कॉन्सेप्ट लाहौरियों के अंदर डाला गया था कि जनाब है बड़े बदमाश टाइप के लोग होंगे ने। देखें हर इलाके में, हर एरिया के अंदर हर बंदा अपनी टेरिटरी का डिफेंस करता है। तो मेरे बावजूद का ताल्लुक भी अंदरून शहर से है। नो डाउट के लाहौर शहर का जो अंदरून है वहाँ पे एक वक्त में लोग जाते हुए कतराते थे। अच्छा। आज भी वो पुराना कल्चर शहर में मौजूद है कि आप एक गली से गुजरे हैं, ऊपर से आपको उठा करके शोपड़ आया और कूड़ा ठा करके खुल गया। अच्छा। तो ये कल्चर मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका हुआ है। शहर में जब हम लोगों को लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वो पहचाने जाते हैं कि ये मुसाफिर है, ये टूरिस्ट है। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि हम उनको ट्रेडिशनल ड्रेस बना देते हैं। अगर वो लाचा कुर्ता नहीं पहनते हैं तो हम उनको पीला पटका बांध देते हैं। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई अगर गोरा आया आप उसको यहाँ का कल्चरल ड्रेस पहना रहे हैं। हम गोरों को बकायदा लाचे पहनाते हैं। अच्छा। लाचे मेरे पास 300 की तादाद, 300 लाचे मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। 300 मेरे पास परांदा पड़ा हुआ है। खुद बनाया? मैंने लाचे तैयार करवाए हुए हैं, पन्नी वाले स्पेशल लाचे होते हैं। परांदे मेरे पास मौजूद पड़े हुए हैं। फिर जिस दिन हमारे पास ज़्यादा गोरे गोड़ियाँ आते हैं, अच्छा, तो हम फिर गोड़ियों को जो सा है वो मेहंदी लगवाते हैं। हाँ। उनके लिए कांच की चूड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं और हम उनसे इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं करते। अरे वाह। ये सारा कुछ हम लोग खुद उनको सर्विस दे रहे होते हैं कि वो हमारे शहर में आए। फिर उनमें से एक जो मोस्ट जो उनका सीनियर बंदा होता है उसको हम कुल्ला पहनाते हैं। अच्छा। हम उनको टांगे में बिठाते हैं और टांगे के बाद फिर उनको हम डिफरेंट लोड की गलियों से गुजारते हैं। आगे हमारे ढोल वाले खड़े होते हैं। फिर जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के लोग उनको स्पेशल लोहड़ी वेलकम देते हैं। अच्छा। और वो कैसे होता है
कि जिस गली से वो गुजरते हैं उनके छज्जे चुबारों कोठों पे खवातीन होती हैं। अच्छा। उन पे वो गुलाब की पत्तियां फेंकती हैं। हाँ। और इतनी पत्ती होती है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते तो पत्ती ख़त्म नहीं होती। तो और मैंने तो ये देखा, सुबह मुस्कुराते हुए हमारे टूर पे आए और रात को रोते हुए गए हैं। अच्छा, रीज़न ये है कि इतना लोडियों से जो उनको प्यार मिला है, और फिर अगर एक घोड़ा है उसके पीछे 10 लोग चल पड़े उसको प्रोटोकॉल देने के लिए, आओ जनाब आओ जनाब, वो कहते हैं मैंने घर इज्जत नहीं मिली जो लोडियाँ देती है। बिल्कुल ऐसा ही। और आदिल, अच्छी बात यह है कि आप उनको जंक फूड की तरफ नहीं लेके जाते हैं, आप वही सीरी पाए खिलाते हैं, वही लस्सी पिलाते हैं, साग मक्खन खिलाते हैं। तो कैसा रिस्पांस होता है उसका? सर देखें, पहली बात कि ये खुराकें हम भी खाते आ रहे हैं बचपन से। अच्छा। लोड की एक कहावत है पुरानी कि जितना गलीज उतना लजीज। अच्छा। तो हम उनको गलाजत खिला के जायका ले रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन हम उसमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं, हाइजेनिक का। अनहाइजेनिक फूड नहीं देते, हमको उन स्पेसिफिक प्लेसेस का पता है, हम बता देते हैं, बर्तन हमारे साफ़ है, क्रॉकरी, और जिन क्रॉकरी में मैं उनको सर्व करता हूँ वो क्रॉकरी भी बहुत पुरानी है। हमारे पास पित्तल के बर्तन हैं पुराने। अच्छा। छाबियाँ हमने हाथ की बनाई हुई है पन्नी की, जिसमें हम लोग लाहौर का जो कुलचा है वो रखते हैं, जिसमें दूध का सांचे का बना हुआ कुलचा है, उसको दूध का खमीर करते हैं। फिर जो हमारे चने होते हैं वो हम स्पेशली ब्लैक पेपर के बनवाते हैं। ये मुर्ग की, देसी मुर्ग की यखनी होती है। अच्छा। ताकि घोड़े उनको लाइक करें, उनके पेट में दर्द ना हो। और फिर उसके बाद चाय शाय का दौर चल रहा होता है, तो हम लोग जब उनको लेके जाते हैं तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं। देखिए, फास्ट फूड तो वो पूरी दुनिया से खाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने जो फूड्स हैं उन्हीं को प्रमोट नहीं किया तो फिर मेरे ख्याल से ये वक्त होगा कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लाहौर का एक सबसे पुराना ब्रेकफास्ट हुआ करता था दास कुलचा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दास कुलचा सिर्फ पूरे लाहौर में एक बंदा लगाता है, अनफॉर्चुनेटली। और वो भी मुझे याद है कि 5 साल पहले वो छोड़ के जा रहा था। तो हमने उनको कहा कि जनाब आप छोड़ के ना जाएं। उनका स्लॉट तैयार किया, वीडियो बनाई और लोगों में वायरल किया। अच्छा। और अब भी वो 2 घंटे के लिए अपना सामान बेचता है और रात को दूसरा काम करता है, लेकिन वो ट्रेडिशन बची हुई है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रेकफास्ट इन लाहौर, दास कुलचे। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बचा हुआ है। अच्छा आदिल, आप क्या समझते हैं कि इस मॉडर्न दौर में, मतलब इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग मज़ीद मॉडर्निज़म की तरफ जा रहे हैं, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, और लाहौर का इतना रिच कल्चर है, ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग पहले जो सोचते हैं ऐसे टांगे पे बैठे। हाँ। मतलब वो अपनी मर्सिडीज से निकल के आते हैं, लेकिन वही हमने चाम रखा है। टांगे पे बैठना एक चाम नहीं है। चाम एक्चुअली ये है कि लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि शायद उनको अपने पड़ोसी का भी नहीं पता। लेकिन जब वो शहर की ज़िंदगी देखने आते हैं कि एक एक बंदा जहाँ से वो गुजर रहे हैं उनको वो मुस्कुरा के देख रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट का नाम हमारा था रीज़न टू स्माइल। अच्छा। मुस्कुराहट की वजह, कि ये क्या वजह है। और जब डेफिनेटली एक गोरे को आप लाचा बांधेंगे, या एक पाकिस्तानी कोई भी हो जो बाहर रह के आया हुआ है, जब वो अपने शहर में आएगा उसको अपनी अपनायत का एहसास होगा, अपने लोग मिलेंगे उसको, तो वो जो जिंदा दिली और जो हॉस्पिटैलिटी है लाहौरियों की, वो आज भी जिंदा है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अच्छा। जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होती। बड़ी अच्छी बात। और मैं वही बात कि मैं ये अकेला चला था। अच्छा। मुझे वो एक शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए और कारवां बनता गया। तो आज हमारे पास शहर में पूरा कारवां है। हमारा घोड़ा कहीं से भी, या टूरिस्ट है वो कहीं से भी दाखिल हो, तो पीला दुपट्टा हमारी इस बात की निशानदेही करता है कि ये मेहमान है किसी का। अच्छा। तो वो बड़ा फ्रीली मूव कर रहा होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं उनको होती, बिकॉज के ये मुसाफिर लोग होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेस्ट को अकोमोडेट करें, जो लाहौर का टिपिकल कल्चर है, हेरिटेज है, और जो रवायतें हैं उनको ज़िंदा रखा जाए। लेकिन एक्सपेंसेस आप इस सब के किस तरह से बेयर करते हैं? कुछ स्पॉन्सर्स आपको होते हैं, आप खुद करते हैं इसके लिए? क्योंकि खुद करना आपके लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी बिल्कुल जी, मैं इनिशियल स्टेज पे ये खुद ही करता था। जितने भी पीले पटके वगैरह ये आज भी मैं अपनी पॉकेट से पे करता हूँ। फ्लैक्सिस हो गए। अच्छा। जो डिफरेंट किस्म के उस पर स्लोगन्स लिखे हैं लाहौर के, इसके अलावा ढोल वगैरह हो गए या फ्लावरिंग हो गई, ये सब मैं अभी भी अपने पॉकेट से पे करता हूँ। जाहिर बात है आपको कुछ करना पड़ता है। और हम जब पब्लिक इवेंट बनाते हैं, पब्लिक इवेंट में ये होता है कि हम लोग ओपन इवेंट बना दिया, लोगों को इनवाइट किया, और ये कहा कि जो भी एक्सपेंस होगा आप उसको शेयर बेस पे करेंगे आप। अच्छा। चाहे उसमें 50 लोग हों, चाहे उसमें 30 लोग हों। अच्छा। एक हमने सिचुएशन ये रखी। दूसरी ये है कि हमने उनसे सर्टेन अमाउंट ले ली कि 1500 या 2000 या 2200 रुपया पर पर्सन, जिसमें उनको ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, उनको हम लोग लंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ढोल ढमक्के भी हैं, मोनूमेंट्स की टिकट्स भी है, हवेली विजिट भी है। ये एक दिन का पूरा टूर बनता है आपका। अच्छा।
तो अगर उसमें हमारे पास 20 लोग भी हो जाते हैं तो हमारे तमाम एक्सपेंस जो हैं वो बेयर हो जाते हैं। और तीसरा ये होता है कि अगर कॉर्पोरेट लोग आ रहे हैं हमारे पास तो डेफिनेटली हम उनसे फिर चार्ज करते हैं। सही। बिकॉज के वो पे कर सकते हैं तो हम उनसे चार्ज करते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया ओल्ड एज होम, शेल्टर्स होम जितने भी हैं और जो भी फॉर्मेलिटी डिफिकल्ट फॉर्मेलिटीज वाले लोग हैं उन सब के लिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही। तो आदिल मुझे ये बताइए कि लोग किस तरह से, जो अंदरून के लोग हैं उनके बारे में कहा यही जाता था कि बड़े माशाल्लाह से वेलकमिंग है, और अभी भी क्योंकि आपने बताया कि मतलब उसी तरह के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपस में जो उनका वही मेल जोल है, क्योंकि अभी कहा यह जाता है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ तो हमने बना दी हैं, जैसा कि आपने कहा हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, वहाँ अभी वही एनवायरनमेंट है, एक दूसरे के साथ वही अपनाइयत। सर बिल्कुल वही अपनाइयत है, और सबसे एक मैं अहम बात बताऊँ, वहाँ पर आप लोगों को असल नामों से नहीं पहचानते। अच्छा। अगर एक साहब का नाम जमील है तो उनको जमील को कोई नहीं जानता, जीले को जानता है। अच्छा। ये इस बात की निशानदेही है कि उनके लोगों के अंदर आपस में इतनी ज़्यादा जो सी है वो इंटरेक्शन है कि वो निक नेमों से चलता आ रहा है। किसी भी आप बंदे का नाम देख लें, ये तब पता लगता है हमको कि उसका असल नाम क्या था जब मस्जिद में उसकी फौतगी का ऐलान होता है। आज भी आप देख लें कि शहर में आप एक दरवाजे से दाखिल हों और आप किसी एक बंदे का एड्रेस पूछ ले तो वो आपको प्रॉपर्ली बताएगा शहर के अंदर। ये बिल्कुल है। ये बहुत एक नेगेटिव था कि अब लाहौर के लोग गलत एड्रेस बताते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लाहौर के अंदर जो लोड़ी हैं वो है ही बहुत कम। आउटसाइडर आए हुए 30 साल 40 साल पहले, उनको नहीं पता होता कि लाहौर एक्चुअली है क्या, तो वो गलत एड्रेस बताया जाता है तो लोड़ी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन एक ओवरऑल बात है कि वो हॉस्पिटैलिटी वेलकमिंग आज बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है फिर भी, क्योंकि जो रवायात है जितनी ख़त्म हो रही थी उतनी तेज़ी से दोबारा ज़िंदगी हो रही है। अच्छा आदिल, आपको सोसाइटी भी अप्रिशिएट कर रही है, तो गवर्नमेंट की जानिब से आपकी क्या रिस्पांस अभी तक मिला है या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर मैं तो कोशिश करता हूँ कि प्राइवेटली गवर्नमेंट के हर बंदे को मैं इन्वाइट करूँ और बताऊँ कि मैं पाकिस्तान के लिए जो अपना हक है वो अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। उन लोगों के आने की वजह से मुझे अप्रिशिएशन हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि DCO कैप्टन उस्मान साहब थे, उनको मैंने इनवाइट किया तो वो बड़े वेलकमिंग थे और वो अपनी फैमिली को लेके मेरे टांगे पे आ गए। अच्छा। और उसके बाद फिर एक लंबी लाइन लगी कि काफ़ी जो हुकूमत के आला ऑफिसर्स थे वो अपनी फैमिलीज को लेके टांगे पे आते रहे। अगर इसी तरह गवर्नमेंट हमको प्रॉपर्ली एक सपोर्ट करे, हमको प्रॉब्लम्स ना करे, आपको स्पॉन्सर करे, एक फंडिंग अगर हमारी हो, प्रोजेक्ट लेके चलें लाहौर के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। जिस तरह देखें बाकी ममालिक के अंदर होता है कि वो बाकायदा प्राइवेट जो आपके सोसाइटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको वो ख़त्म नहीं करते बल्कि उनको प्रमोट करते हैं। तो हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कई चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो हमको हम चाहते थे कि गवर्नमेंट प्रमोट करे या सपोर्ट करे, हमें नहीं उस लेवल पर प्रमोट किया जाता। तो आदिल, आपको प्राइवेटली किसी ने विजिट करना हो, आपके साथ कोई टूर जो है स्केड्यूल करना हो, तो उसका क्या तरीका होगा, आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जाए? सर मेरी वेबसाइट है www.adillahori.com। आप गूगल पे जाके उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व कर देख सकते हैं। जाके आप फेसबुक पे हमारा जो सा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, आदिल लाहौरी कल्चरल क्लब। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आदिल लाहौरी या लाहौर कल्चर एंड हेरिटेज टूर। इसके अलावा फाउंडेशन है हमारी, पाकिस्तान हेरिटेज एंड कल्चर फाउंडेशन, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बल्कि तमाम लोगों को दावत दूंगा कि कभी लो रहे हैं साढ़े दिल दे बुए भी खुले थोड़े वास्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे आज हमारे साथ आदिल लाहौरी, और ये जिस तरह से इनका काम है और जिस तरह से लाहौर के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके प्रोजेक्ट्स में इनको फंडिंग की जाए, इनको स्पॉन्सर किया जाए ताकि ये लाहौर को और इसके कल्चर को प्रमोट कर सकें और दुनिया में और पाकिस्तान में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।